नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप इंडिया में रहते हैं तो आपको अपने जिले के डीएम यानी कलेक्टर की पावर के बारे में तो पता ही होगा। जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिसके ऊपर पूरे जिले के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी होती है, जिसे सरकारी गाड़ी और बंगले के साथ साथ अच्छी सुरक्षा भी मुहैया होती है। डीएम का बंगला जिले में सबसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता है। लेकिन आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं उस केस में डीएम हाउस के कंपाउंड का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक कातिल जिसने एक महिला का खून किया और लाश को इस कंपाउंड में दफना दिया, उसने पूरी घटना को इस तरह अंजाम दिया कि पुलिस और प्रशासन को थोड़ी भी भनक नहीं लगी। इस केस की पूरी कहानी बेहद चौंकाने वाली और रहस्यमयी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। 32 वर्षीय एकता गुप्ता कानपुर में अपने पति राहुल गुप्ता और 2 बच्चों के साथ रहती थी। राहुल एक सफल स्टॉक मार्केट कारोबारी थे। उनके पास पैसे तो थे ही, साथ ही एक हंसता खेलता सुखी परिवार भी था। एकता भी अपने पति और बच्चों के साथ खुश थी। वो अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छी तरह रखती थी। घर के कामों में बिजी रहने के बावजूद एकता अपनी फिटनेस के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी और इसी कारण उसने ग्रीन पार्क स्टेडियम के नजदीक एक जिम ज्वाइन कर लिया। ये जिम कानपुर के पॉश एरिया में होने के कारण इसमें ट्रेनर्स के साथ ही बाकी सभी सुविधाएं भी उपलब्ध थी। इस जिम में शहर के प्रतिष्ठित लोग ही आते थे। एकता भी अब रोज सुबह जिम जाने लगी थी। जिम में एकता की मुलाकात विमल सोनी से हुई। विमल एकता का पर्सनल ट्रेनर था। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों अब जिम के बाद भी एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती ने नया रूप लिया। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। चूंकि विमल अभी अनमैरिड था, वही एकता की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। बावजूद इसके वो विमल से जिम के बाद भी मिलती थी। दोनों के बीच कई बार संबंध भी बने। इनकी इस बात से राहुल पूरी तरह अनजान था। मई 2024 में एकता को पता चला कि विमल की शादी सेट हो गई है। इस बात से एकता नाराज थी। वो विमल पर बहुत गुस्सा हुई। उसका कहना था कि विमल शादी न करे, उनके बीच जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। विमल एकता की इस बात से खुश नहीं था और इसे लेकर दोनों में काफी आर्ग्यूमेंट्स भी हुए। इसके बाद एकता ने जिम जाना ही बंद कर दिया। 24 जून 2024 को एकता सुबह ही जिम पहुंच गई। यहाँ उसने कुछ देर वर्कआउट किया और फिर जिम से बाहर निकल गई। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन एकता अब तक अपने घर नहीं पहुंची थी। इसी बीच राहुल ने जिम में एकता के बारे में पता किया तो उन्हें जानकारी मिली कि एकता सुबह ही जिम से चली गई थी। अब एकता की फ्रेंड से भी कांटेक्ट किया, लेकिन सभी ने एकता के उनके यहाँ आने की बात से इनकार कर दिया। राहुल बहुत चिंतित था। वो जल्द से जल्द अपनी वाइफ का पता लगाना चाहता था। उसने फौरन पुलिस स्टेशन जाकर एकता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस भी एकता की खोज में लग गई थी। राहुल ने अपनी शिकायत में विमल सोनी पर एकता के अपहरण का संदेह जताया था। पुलिस ने जिम जाकर विमल के बारे में पता किया, लेकिन विमल सुबह से ही गायब था और उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। फिर पुलिस ने जिम के अंदर के सीसीटीवी फुटेज चेक करे तो उन्हें एकता के जिम में आने और वर्कआउट के बाद वापस जाने की फुटेज मिल गई। जिम के बाहर वाले सीसीटीवी कैमरे बंद होने के कारण एकता कहां से गायब हुई थी, ये पता करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। पुलिस को लग रहा था कि विमल और एकता साथ में भाग गए हैं। दिन बीतते गए, पुलिस को दोनों का कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इधर राहुल किसी भी हाल में एकता का पता लगा लेना चाहता था। उसने इस बारे में यूपी सरकार से गुहार भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जुलाई अगस्त के बाद सितंबर भी गुजर गया, लेकिन न तो राहुल का कुछ पता चल सका और न ही एकता का। एकता के गायब होने को अब 4 महीने पूरे होने वाले थे। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। पुलिस ने विमल के परिजनों के फोन सर्विलांस पर रख दिए थे। नवंबर 2024 में विमल के एक फैमिली मेंबर के फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। कॉल पर विमल ही था। वो अपने घर वालों से बात कर रहा था। पुलिस ने इस नंबर की लोकेशन निकाली तो सभी आश्चर्य में पड़ गए। विमल की लोकेशन कानपुर में ही दिख रही थी। पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और घेराबंदी कर विमल को गिरफ्तार कर लिया। कमाल की बात है, जिस शख्स को पुलिस 4 महीने से पूरे स्टेट में ढूंढ रही थी, वो शख्स उसी शहर में मिल गया। पुलिस विमल को थाने ले आई और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने विमल से पूछताछ में सबसे पहले एकता के बारे में पूछा, लेकिन विमल ने कोई जवाब नहीं दिया। जब पुलिस ने उस पर थोड़ी सख्ती की
तब विमल टूट गया और बताया कि उसने एकता का कत्ल कर दिया है। पुलिस अब पूरी तरह शॉक थी, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि एकता और विमल दोनों साथ में भाग गए हैं। पुलिस ने एकता की डेड बॉडी के बारे में पूछा। इस पर विमल ने बताया कि उसने बॉडी को गंगा रिवर बैराज में फेंक दिया है। पुलिस के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उन्होंने बैराज में सर्चिंग की, लेकिन उन्हें एकता की बॉडी नहीं मिली। इसी बीच पुलिस ने एक बात नोटिस की कि विमल पूछताछ में सवालों के जवाब बहुत ही केयरफुली दे रहा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई शिकन नहीं थी। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। उन्हें महसूस हो गया था कि विमल उनको कंफ्यूज कर रहा है। अब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। इस बार विमल ने सच उगल ही दिया। विमल ने बताया कि एकता उसकी शादी सेट होने की वजह से नाराज थी। वो विमल को शादी करने से रोक रही थी। विमल एकता की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था और इसी कारण उसने सोच लिया था कि वो एकता को अपने रास्ते से हटा देगा। लंबे समय के बाद जब 24 जून को एकता जिम आई तो उन दोनों के बीच फिर से थोड़ी बहस हुई। इसके बाद विमल ने एकता की प्रोटीन ड्रिंक में नींद की दवाई मिला दी थी। जब एकता ने यह ड्रिंक लिया तो उसे थकान के साथ साथ नींद भी आने लगी थी। ऐसी हालत में विमल ने एकता को पार्किंग में खड़ी अपनी कार में जाकर बैठने को कहा। थोड़ी देर में विमल भी कार में आ गया। वो कार को ग्रीन पार्क स्टेडियम के पार्किंग लॉट में ले गया। यहाँ उसने कार में ही एकता के फेस पर एक जोरदार पंच मार दिया। एकता पहले से ही स्लीपिंग पील्स के कारण अनकॉन्शियस थी। वो किसी भी तरह रेजिस्ट नहीं कर सकी। इसके बाद विमल ने कार में रखी हुई रस्सी से उसका गला घोंट दिया। एकता ने कार में ही दम तोड़ दिया था। एकता की एक गलती के कारण उसके साथ वो हो गया था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पुलिस एकता की डेड बॉडी को फौरन रिकवर करना चाहती थी। फिर से उन्होंने विमल से बॉडी के बारे में सवाल किया। अब विमल ने बताया कि पहले उसका प्लान एकता की बॉडी को गंगा बैराज में ही फेंकने का था, जिसके लिए वो वहां गया भी था। लेकिन फिर उसको ये प्लान सेफ नहीं लगा, जिस कारण उसने तुरंत नया प्लान बनाया। विमल ने आगे बताया कि फिर वो एकता के शव को लेकर डीएम कंपाउंड में बने ऑफिसर्स क्लब के पीछे गया। वहां उसने एक गड्ढे में एकता को दफना दिया और वहां से फरार हो गया। डीएम हाउस किसी भी जिले में सबसे सेफेस्ट होता है। इसके आसपास जिले के सभी हायर अथॉरिटीज के बंगले भी बने होते हैं। यहाँ सिक्योरिटी की भी अच्छा इंतजाम रहता है। ऐसे में पुलिस को विमल की ये बात हजम नहीं हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि विमल ने दृश्यम फिल्म से प्रभावित होकर ये कहानी बनाई है और इसके पीछे उसका मकसद पुलिस को मिसलीड करना है। पुलिस अब जितनी बार भी उससे एकता के बारे में पूछ रही थी, वो अपनी इसी बात को दोहरा रहा था। पुलिस के पास एकता का कोई दूसरा क्लू तो था नहीं। मजबूरन उन्हें विमल की ही बात पर यकीन करना पड़ा। पुलिस विमल को लेकर रात में डीएम हाउस कंपाउंड पहुंची। रात में जाने का कारण ये था कि पुलिस नहीं चाहती थी कि मीडिया को इस बात की भनक लगे कि शहर के मुखिया के बंगले के जस्ट पीछे इस घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन मीडिया को पहले ही पता चल गया और पुलिस से पहले तो मीडिया ही पहुंच गया। खैर, पुलिस ने विमल की बताई हुई लोकेशन पर खुदाई कराई। करीब 6 फीट की खुदाई के बाद उन्हें वहां से एक मानव कंकाल मिला। 4 महीने में एकता की लाश पूरी तरह गल चुकी थी और कंकाल बन गई थी। कंकाल के साथ कपड़े और कुछ ज्वेलरी भी थी। एकता के हस्बैंड राहुल ने कंफर्म किया कि ये कपड़े और ज्वेलरी एकता की ही है। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने एकता की मां का डीएनए सैंपल ले लिया। कंकाल से एकता की मां का डीएनए मैच हो गया था। पुलिस अब श्योर थी कि कंकाल एकता का ही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया कि एकता के फेस की कुछ हड्डियां टूटी हुई थी। इस तरह एकता की रहस्यमयी मौत का पता चल गया। एकता गुप्ता की हत्या का खुलासा तो हो गया, लेकिन इस केस ने कुछ अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। और वो सवाल ये है कि इतना सुरक्षित इलाका होने के बावजूद विमल लाश लेकर वहां कैसे पहुंचा। ऑफिसर्स क्लब के पीछे 6 फीट गहरा गड्ढा किसने खोदा था। जब विमल ने लाश दफनाई तब कैसे किसी ने उसे नहीं देखा। 4 महीने तक विमल कानपुर में ही छिपा रहा, फिर पुलिस उसे कैसे पकड़ नहीं पाई। एकता का परिवार आज भी इन सवालों के जवाब खोज रहा है। उसके बच्चे रोज इसी उम्मीद में सो जाते हैं कि कल नया सवेरा होगा और उनकी मम्मी उनके पास आ जाएगी। राहुल का जीवन भी एकता के बगैर अधूरा हो गया है। अब देखना यह होगा कि इस केस में विमल को क्या सजा मिलती है। क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही कोई और कहानी कवर करूं? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिख दो और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाय।